नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के टुडे इज 10th of November 2021 and we are going to discuss about Madhya Pradesh daily current affair. If you visiting first time my channel, please subscribe my channel and hit bell icon and never new update. If you want to join my Telegram channel, link below description. You can go join my Telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for this PDF. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज 10 नवंबर 2021 के करंट अफेयर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का करंट अफेयर दोस्तों यकीन मानिए साल का मैं अगर कहूं सबसे अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है, क्योंकि पद्म अवार्ड प्रदान किए गए हैं और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए काफी बड़ी संख्या में यह अवार्ड वितरित हुए हैं 2020 और 2021 दोनों के लिए। क्योंकि आपको मालूम था अभी तक कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शन चल रहे थे उन कारण से इनका वितरण नहीं हो पाया था। इनकी घोषणा जरूर कर दी गई थी, परंतु जो ऑफिशियली जो इनकी जो पूरी की पूरी सेरेमनी होती है राष्ट्रपति भवन में वह कंडक्ट अभी तक नहीं कराई गई थी, परंतु अब कराई गई है। तो इसमें दोस्तों 8 नवंबर को वितरित कर दिए गए हैं 2020 के और 21 के, साथ ही साथ दोनों को एक साथ वितरित किया गया है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां से निकल कर आए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश का एक शहर है जहां पर 64वीं शूटिंग राष्ट्रीय जो वो है उनका आयोजन किया गया है, तो उनको भी हम यहां पर देखेंगे तो किस शहर में उनका आयोजन किया गया। परंतु आज का जो स्पेशली करंट अफेयर है दोस्तों पूरा का पूरा फोकस होगा पद्म अवार्ड से। क्यों होगा तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब केवल इतना जान लेना कि सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड मिला है यह इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब इतना जान लेना कि पद्म अवार्ड भूरी बाई को मिला है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा दोस्तों। अब हमें क्या जानना है, भूरी बाई को अगर पद्म अवार्ड मिले हैं तो वह किस कार्य से संबंधित थी, किस कला से संबंधित थी, किस क्षेत्र से वह संबंधित थी, क्योंकि क्वेश्चन कम फ्रॉम द डीप। तो हमें हमेशा फोकस करना है डीप टाइप के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना। तो उसी तरीके से इसलिए यह वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है और थोड़े क्वेश्चंस इसमें कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा अधिक होने वाला है और हमें फोकस रखना है डाटा पर। और इसकी पीडीएफ आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको इस लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस करना इतना है, लिंक के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुरुआती कुछ क्वेश्चन जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होनी है उससे संबंधित है, उसके बाद हम लोग सीधा पद्म अवार्ड पर पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में होगा, इंदौर में होगा, जबलपुर में होगा या फिर उज्जैन में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। दोस्तों मैंने शुरू से आप लोगों को बताया भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और अभी इसके पहले यहाँ पर हॉकी जूनियर जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया गया था। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, खेलो इंडिया का आयोजन कब किया जाना है, भोपाल में ही किया जाना है, 2022 को किया जाना है। तो इसको भी याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह क्या थी दोस्तों, 64वीं शूटिंग चैंपियनशिप है। तो आपको बताना चाहूंगा शूटिंग जो अकेडमी है वह कहां पर है, भोपाल में। याद रखिए ये 4-5 अकेडमी मैं आपको हमेशा बताता हूं, 2007 और भोपाल याद रख लीजिए शूटिंग अकेडमी हो चुकी है। इसके बाद वाटर स्पोर्ट 2007 में ही भोपाल में ही इनकी स्थापना की गई थी। जूडो कराटे कहां पर, यहीं पर भोपाल में इनकी स्थापना की गई थी। वाटर स्पोर्ट में आपको बता चुका हूं, सेलिंग भोपाल में ही है, इसको भी याद रखना है दोस्तों। और घुड़सवारी 2007 भोपाल में ही इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा 2016 में एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना कहां पर की गई थी, भोपाल में ही इनकी स्थापना की गई थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था जबलपुर में क्या है दोस्तों, 2013 में जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की गई थी। उज्जैन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है दोस्तों, मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल और इसकी एकेडमी कहां पर है दोस्तों, उज्जैन में है। तो याद रखना है दोस्तों कहां पर, उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में है। याद रखिए इंदौर को क्या कहा जाता है दोस्तों, खेल राजधानी। और एकमात्र खेल पत्रिका हलचल 1915 में कहां से प्रकाशित हुई थी, इंदौर से प्रकाशित हुई थी। और मध्य प्रदेश की हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रिगार्डिंग खेल। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रथम जो खेल नीति आई थी वह कब आई थी, 1989 में मध्य प्रदेश की खेल नीति आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में कब से कब तक होगा। तो यहां पर हमें इस डेट को याद रखना काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ऑप्शन नंबर 1 नवंबर से 10 दिसंबर, 25 नवंबर से 10 दिसंबर, 26 नवंबर से 11 दिसंबर या फिर 27 नवंबर से 15 दिसंबर। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2
25 नवंबर से 10 दिसंबर तक दोस्तों 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भोपाल में किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। भोपाल में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक होगी 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने की तैयारियों की समीक्षा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित करने का मौका मिला है। इसके पूर्व हमने राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया था। मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था इसका आयोजन भोपाल में हो चुका है और श्रीमती सिंधिया मंगलवार को गोरेगांव स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर शुरू होते हैं पूरा का पूरा पद्म विभूषण से संबंधित, तो इनको हमें बारीकी से ध्यान करना है और आगे जाके मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। जिनको यह अवार्ड मिले हैं वह किस किस कार्य से, किस किस प्रोफेशन से वह संबंधित है, समाज को उन्होंने कौन कौन से योगदान दिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश के कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2020 के लिए मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि 2021 और 20 दोनों के लिए अवार्ड एक साथ दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 को। तो 2020 के लिए मध्य प्रदेश के दोस्तों कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। श्रीमती सुषमा स्वराज को, श्री अब्दुल जब्बार खान को, ए और दो दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 अर्थात श्री अब्दुल जब्बार खान और सुषमा स्वराज जी को तो आप जानते ही हैं, अर्थात दोनों को मरणोपरांत 2020 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब्दुल जब्बार खान कौन है, इनसे संबंधित क्या है, सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूं आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो को सार जो है वो है आपको अंत में ही मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 के लिए पद्मश्री से भोपाल के कपिल तिवारी को प्रदान किया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? हमेशा जब भी मैं चर्चा करता हूं इस अवार्ड्स की, पद्मश्री के बारे में, तो मैं हमेशा आपको बताता हूं मध्य प्रदेश की भूरीबाई को 2021 के लिए कपिल तिवारी को मिला है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो सुमित्रा महाजन है हमारी पूर्व लोकसभा स्पीकर, उनको भी अवार्ड मिला है 2021 के लिए ही पद्मश्री। तो यह 3 के बारे में मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता था। और डॉक्टर कपिल तिवारी कहां से संबंधित है? भोपाल से संबंधित है, परंतु इनका जन्म सागर में हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इनके बारे में बताना चाहूंगा यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 साहित्य से, राजनीति से, शिक्षा से, या फिर समाज सेवा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 साहित्य से यह संबंधित है दोस्तों। जनजातीय रामायण इनके द्वारा काफी अधिक इंपॉर्टेंट साहित्यिक रचना है। तो आगे हम उसको पूरा का पूरा डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे, यहां पर केवल हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दी शुभकामनाएं। अब यहां से हम लोग डीपली तरीके से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2020 के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण, पॉइंट भी नोटेड, पद्म विभूषण, इनमें डिफरेंट होता है, माइनर सा डिफरेंट होता है, परंतु इनको हमको याद रखना है। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया है? पद्म विभूषण। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको घुमाया जा सकता है, पद्म विभूषण दिया गया है या पद्म पुरस्कार, तो उन्होंने आपको डिवाइड करना है। तो यहां पर हमें देखना है सुषमा स्वराज को क्या मिला है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और भोपाल के श्री अब्दुल जब्बार खान को मरणोपरांत, और इंदौर के श्री पुरुषोत्तम दधीच, इंदौर के ही नेमेवार जैन और रतलाम की डॉक्टर सुश्री लीला जोशी को पद्मश्री से विभूषित किया गया है। तो इन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। किसे दोस्तों? सुषमा स्वराज जी को। और यहां पर आप देखेंगे जो नाम मैंने उसके बाद में आपको बताए हैं, भोपाल के श्री अब्दुल जब्बार खान, इनको भी मरणोपरांत मिला है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है 2020 में, तो 2 लोगों को मिला है। एक तो आपका सुषमा स्वराज को और दूसरा अब्दुल जब्बार खान को। इंदौर में किस किस को मिला है? तो यहां पर हम देख लेते हैं। इंदौर के श्री पुरुषोत्तम दधीच, इंदौर के ही नेमवार जैन और रतलाम की डॉक्टर सुश्री लीला जोशी को पद्मश्री से विभूषित किया गया है। तो इन्हें पद्मश्री से मिला है। आगे हम लोग पूरा डीपली तरीके से देखते हैं, एक एक करके एक एक जो पर्सनालिटी उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए पूर्व सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण, भोपाल के श्री कपिल तिवारी को मध्य प्रदेश की लोक कलाओं के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देने और जनजातीय चित्रकार बहन भूरीबाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आपको यहां पर उन लोगों के जिन को यह अवार्ड मिला है उनके प्रोफेशन आपको पता चल गए होंगे। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कार दिनांक 8 नवंबर को प्रदान किए गए थे। तो जो 2020 के पुरस्कार हैं वह अभी प्रदान किए गए हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, 8 नवंबर को प्रदान किए गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, अब इनका जीवन परिचय देखते हैं, क्या क्या इनकी
इनकी उपलब्धियां थी सभी लोगों की, तो फटाफट एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज विदिशा से संसदीय सीट से हमेशा सांसद रही हैं, तो याद रखना है आपको, इसलिए यह संबंधित हो जाती है मध्य प्रदेश से, तो और भी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सार्वजनिक जीवन में इनका विशेष योगदान रहा, इसलिए इन्हें सार्वजनिक जीवन में विशेष योगदान के लिए ही दोस्तों पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में, तो आपको याद क्या रखना है, सार्वजनिक जीवन, ना कि राजनीति में आपको जाना है। आपको याद क्या रखना है, सार्वजनिक जीवन। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आपको राजनीति भी जोड़ा जा सकता है, परंतु आपको इसका आंसर क्या देना है, सामाजिक जीवन। श्रीमती सुषमा स्वराज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही थी, केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, और काफी अधिक इंपॉर्टेंट इनका कार्य रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पर्सनालिटी को, कौन है। भोपाल के श्री अब्दुल जब्बार खान को सामाजिक कार्य के लिए मिला है, तो इनका भी पॉइंट याद रख लीजिए, किसके लिए मिला है इनको, सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री 2020 से इन्हें भी सम्मानित किया गया, और यह भी मरणोपरांत है। तो दो काफी अलग है, यूनिक है, मरणोपरांत दिए गए हैं, तो इनको तो याद रखना ही है। और स्पेशली मैं आपको कहूंगा जो श्री अब्दुल जब्बार खान है, इनको तो याद जरूर रखिए। श्री खान भोपाल गैस पीड़ितों के लिए इन्होंने कार्य किया था, महिला उद्योग संगठन के संयोजक थे। इन्होंने गैस पीड़ित परिवारों के लिए दोस्तों लगभग 30 वर्ष तक संघर्ष किया था, इसलिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। तो आगे देखते हैं। इंदौर के दोस्तों एक और पर्सनालिटी है, इंदौर के श्री पुरुषोत्तम दधीच को कला के क्षेत्र में, तो याद रखिए 2020 के लिए इंदौर के जो पुरुषोत्तम दजीज हैं, इनको कला के क्षेत्र में कथक नृत्य कोरियोग्राफी के लिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रतलाम की अब हम लोग देखते हैं। रतलाम की डॉक्टर सुश्री लीला जोशी को दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, यह रेलवे मेडिकल ऑफिसर के पद पर सेवानिवृत्त हुई थी। डॉक्टर लीला जोशी ने दोस्तों इनिमा के लिए काफी अधिक काम किया था, और महिलाओं के लिए इन्होंने काफी प्रभावी कदम उठाए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों, मदर ऑफ रतलाम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमाया जा सकता है कि मदर ऑफ रतलाम के नाम से किसे जाना जाता था, तो दिस इज द राइट आंसर, हु इज कॉल्ड मदर ऑफ रतलाम, नेम सुश्री लीला जोशी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर्सनालिटी को देखते हैं अब हम लोग। उद्योग यानी इंदौर में श्री नेमेवार जैन को उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें किसके लिए किया गया, उद्योग के लिए। यह किससे संबंधित थे, तो जैन पेस्ट्रीज ग्रुप इंदौर के संस्थापक थे और चेयरमैन थे। जैन भारत में सोयाबीन सेक्टर को विकसित करने वाले अग्रणीय व्यक्तियों में से एक थे, तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, इसलिए दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी, सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। दोस्तों अगेन जितनी भी जो राजनीतिक पर्सनालिटी है उनको आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चाहे वह आपकी सुषमा स्वराज हो या फिर सुमित्रा महाजन। आपको आंसर क्या देना है, सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पूर्व सांसद श्रीमती महाजन को, सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, और सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की स्पीकर थी, तो इसको भी याद रख लीजिए। कौन से नंबर की लोकसभा की स्पीकर थी, 16वें नंबर की लोकसभा की थी, और वे दोस्तों भारत की पहली महिला थी जो लगातार 8 बार सांसद रही। किसी एक पार्टी से 8 बार किसी महिला का सांसद रहने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो इसको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल के श्री कपिल तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया। जनजातीय संस्कृति में रामायण आधारित कला के प्रकटीकरण के क्षेत्र में श्री तिवारी का विशेष योगदान रहा। प्रदेश की लोक कलाओं को सहेजने और उनके संवर्धन में श्री तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और जो भूरीबाई है उनके बारे में तो आप सभी को मालूम है कि यह जनजातीय चित्रकार थी। पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया, और मूलतः यह झाबुआ से संबंधित थी और भीली चित्रकार से यह संबंधित थी। तो चलिए आज के आपके क्वेश्चन, 1 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता की क्राफ्ट पेपर निर्माण इकाई की स्थापना कहां पर की जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, महिमा फाइबर्स की 600 करोड़ की 2 इकाइयां वर्तमान मध्य प्रदेश के किन जिलों में संचालित हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।